बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया कहाँ है? अरे वही जेएनयू वाले, बेगूसराय वाले कन्हैया कुमार। कन्हैया की क्या स्थिति है और वो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए कितने फिट है? वहीं इस चुनाव में प्रशांत किशोर कहाँ है? वही चुनावी रणनीतिकार जो कभी जदयू के बहुत ही खास हुआ करते थे। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। देखेंगे कि कन्हैया कुमार भाजपा विरोधियों के लिए माहौल बनाने में कितने सफल साबित हो सकते हैं और राजद कन्हैया के उपयोग को लेकर कितना गंभीर है। सबसे पहले शुरू करते हैं जब फोर्ब्स पत्रिका ने कन्हैया कुमार को अपने 20 सबसे ज्यादा प्रभावशाली युवाओं में जगह दिया था। शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 6 जनवरी का वो दिन था जब फोर्ब्स पत्रिका की तरफ से आने वाले दशकों के 20 सबसे प्रभावशाली युवाओं की सूची जारी की गई थी। सूची में 2 बिहारियों का नाम था, एक कन्हैया कुमार तो दूसरे प्रशांत किशोर, जिन्हें हम पीके भी बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी कभी नीतीश कुमार के सबसे खास आदमियों में से एक रह चुके हैं। कभी नीतीश कुमार की जदयू के लिए रणनीति बना चुके हैं तो कभी भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को भी राह दिखा चुके हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रशांत किशोर का पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है। वह बिहार के बक्सर जिले से ताल्लुक रखते हैं। प्रशांत किशोर यूएन में भी काम कर चुके हैं। साल 2011 का वो वर्ष था जब प्रशांत नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन टीम में शामिल हुए। कौन सा इलेक्शन? 2014 वाला लोकसभा का नहीं, बल्कि 2012 में होने वाले गुजरात विधानसभा के चुनाव का जिम्मा संभाला। विशेषज्ञों के अनुसार 2012 के चुनाव में जिस धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार हुआ और नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग की गई, वो आज तक के भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद 2014 में चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी, अन्य कई अभियानों के सफल होने का कारण प्रशांत किशोर की कुशल योजना को ही माना जाता है। गुजरात चुनाव के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव और फिर प्रशांत किशोर ने जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब महागठबंधन की तरफ से रणनीति और प्रचार का जिम्मा संभाला। कहा जाता है कि जदयू, राजद और कांग्रेस को एक साथ लाने में भी पीके की अहम भूमिका रही थी। इसके बाद वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते मंत्री भी बनाए गए। नीतीश कुमार के चुनावी अभियान हर घर दस्तक और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इन सब नारों के पीछे प्रशांत किशोर का ही दिमाग था। फिर सीएए और एनआरसी को लेकर वो नीतीश कुमार पर हमलावर हुए और उन्हें पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। फिलहाल प्रशांत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब है कि प्रशांत इस बार अभी तक बिहार चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। इस नाम की चर्चा बहुत जरूरी थी क्योंकि प्रशांत किशोर का युवाओं में एक अलग प्रभाव है और ये प्रभाव निश्चित रूप से चुनावी नतीजों पर प्रभाव डाल सकता है। अब बात कर लेते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार को फोर्ब्स की उस सूची में 12वां स्थान मिला था, तो वहीं प्रशांत किशोर को 16वां। कन्हैया कुमार, जिनकी निश्चित रूप से देश भर के युवाओं में एक अलग पहचान है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं का एक बड़ा वर्ग आज भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बेरोजगारी और शिक्षा को कमतर आंकता है। राष्ट्रवाद का विरोधी मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जब मुद्दों को भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का खेल चले तो आप खुद सतर्क हो जाइए। राष्ट्रवादी सबको होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर मुद्दों से समझौता हो, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। अब वापस कन्हैया कुमार पर आते हैं। कन्हैया की छवि एक युवा की है जो वर्तमान सत्ता का विरोधी है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के युवाओं में देशद्रोही जैसी चीजें बहुत चर्चित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। कन्हैया को हम चाहे मोटे तौर पर एक युवा नेता, छात्र नेता या फिर देशद्रोही कुछ भी मान लें, लेकिन बात जब बिहार चुनाव की होगी तब उनकी जाति भी इसके लिए एक प्रमुख फैक्टर होगी। हम बातें चाहे जितनी भी कर ले, लेकिन जाति वाली फैक्टर हमारे चुनावी माहौल का एक हिस्सा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से गिरिराज सिंह के सामने ताल ठोकने वाले कन्हैया कुमार लगभग 4.5 लाख के बड़े अंतर से हार गए थे। मतलब ये संदेश साफ हो गया कि भूमिहार जाति का बहुसंख्यक वोट अभी भी गिरिराज के साथ था। अब मैं भूमिहार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेगूसराय सीट भूमिहार बाहुल्य मानी जाती है और गिरिराज सिंह की स्वीकृति बिहार के भूमिहार नेताओं में अन्य लोगों से ज्यादा है। हालांकि अब विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कि माहौल कुछ बदला है। अब अगर चुनाव हो तो कन्हैया पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। साथ ही अब देशद्रोही वाला इमेज कन्हैया का धीरे धीरे हट रहा है और फिलहाल युवा बेरोजगारी को लेकर जिस तरह आंदोलित है, ऐसी परिस्थिति में कन्हैया कुमार महागठबंधन के लिए सोने की चिड़िया साबित हो सकते हैं।
खबर है कि कन्हैया महागठबंधन में शामिल हर एक पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं और इसके लिए आपसी सहमति भी बन गई है। कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर पर्दे के पीछे एक कहानी चल रही है कि कन्हैया खुद बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस चुनाव में महागठबंधन की तरफ से कन्हैया निश्चित रूप से एक बड़े खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि इस समय देश में गैर भाजपा राजनीति के वो सबसे बड़े युवा चेहरे हैं। अब आज की बिहार राजनीति को देखें तो लालू यादव के अल्पसंख्यक और यादव वाली राजनीति का तोड़ भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से निकाला। वहीं नीतीश कुमार के समर्थन से ये समीकरण लालू यादव के समीकरण पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल कन्हैया की सबसे ज्यादा मेहनत भाजपा और नीतीश कुमार के इस समीकरण को तोड़ने में ही करना पड़ेगा और इस काम के लिए कन्हैया एक बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से अगड़ी जातियों के प्रति तेजस्वी का नरम स्वभाव भी कहीं ना कहीं इसकी गवाही दे रहा है कि राजद भी अब अपने पुराने समीकरण से बाहर आना चाहती है। कन्हैया के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगा कि आखिर वो कैसे अपने जाति को पीछे रखकर खुद को एक युवा आइकॉन के रूप में प्रस्तुत करे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की सबसे मजबूत समीकरण से पार पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।